पूज्य गुरुदेव जी के पावन चरणों का आशीर्वाद पाकर निवेदन प्रस्तुत है। कबीर साहब की साखी है। जो जानो जीव आपना, करहूँ जीव को सार। जीरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार। ये जीवन बड़े भाग्य का जीवन है और इस जीवन को यदि व्यर्थ में गंवा दिया जाए तो उससे बड़ा अभागा कोई नहीं है। रामायण में आया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सदग्रंथ मिलावा। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है। इस जीवन के लिए देवता लोग तरसते हैं। वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि मानव जीवन एक ऐसा जीवन है कि जिस जीवन में जो कुछ चाहे वो प्राप्त किया जा सकता है। बाकी और कोई भी जीवन है उसमें नहीं प्राप्त होता। इसलिए हर मनुष्य को इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि इस जीवन को व्यर्थ न जाने पाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक संवारा। तुलसीदास कहते हैं कि ये जीवन एक साधन है। कहाँ का? मोक्ष के दरवाजे पर जाने के लिए, मोक्ष के घर पहुंचने का ये एक साधन है, एक सवारी है। इसी तन में सवार होकर के जीव उस मोक्ष के दरवाजे पर पहुंच सकता है। जो पहुंचना चाहे वो पहुंच जाएगा। और इस जीवन को पाकर के यदि किसी ने अपने परलोक को नहीं सुधारा तो वो बेकार गया उसका जीवन, क्योंकि बार बार जीवन मिलने वाला भी नहीं है। कहा है, जो जानो जीव अपना, करहु जीव को सार। यदि जानते हो कि ये जीव अपना है, अर्थात मैं स्वयं जीव हूँ, तो इस जीव के तत्व को समझो। इस जीव को इसको समझ करके इसको सही मार्ग पर ले चलो, क्योंकि ये जीव ऐसा है कि जीरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार। ऐसा ये एक जीव रिश्तेदार है, पाहुना रिश्तेदार। ऐसा रिश्तेदार है कि एक बार आने के बाद फिर दोबारा ये मिलने वाला नहीं है जल्दी से। इसलिए इस जीवन को, इस जीव को, मनुष्य को संभाल करके और अच्छे मार्ग पर लेकर चलाना चाहिए। मानुष तन ये मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुर न लागे डाल। ये एक बार ये मानव जीवन मिला है और ये यदि व्यर्थ में चला गया तो दोबारा मिलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि किसी डाल से पका हुआ फल गिर जाए
और फिर उसे सोचे कि उस डार पर लग जाए तो बहुत नामुमकिन है, वो वापस नहीं जा सकता। ऐसे ये मनुष्य जीवन जाने के बाद, मानव तन छूटने के बाद, फिर ये दोबारा मानव तन नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो काफी भोग के बाद, 84 के बाद, कहीं जब मुक्त होंगे 84 से तब मिलेगा, तो भी ये मानव तन नहीं, कहीं दूसरा मिलेगा। इसलिए मानव शरीर को, इसकी महत्ता को समझे और इसके महत्ता को समझ करके इस मानव शरीर को बेकार न जाने दे। इसको सही ढंग से, सही रास्ते पर ले चल करके और सही मार्ग पर ले चल करके, इसको सही स्थान पे ले चल के अपने आप को सही स्थान पे, सही जगह पे पहुंचे। उस मुक्ति द्वार पर पहुंचे जिस मुक्ति पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, उस दरवाजे पे जाए, जहां पे कोई दुख या सुख नहीं होता है, दुख सुख से बिल्कुल परे हो जाए। क्योंकि जहां पर सुख होगा वही दुख होगा, और जहां दुख होगा वही सुख होगा। दुख और सुख का तो ये दिन रात की तरह जोड़ा चलता है, आता है जाता है, आता है जाता है। तो ऐसे दरवाजे पर ले जाए इसको, ये ऐसा साधन है कि जहां पे सुख और दुख दोनों से परे हो जाए। ये साहब बार बार कहते हैं कि इस जीवन को संभाल कर लेते हैं। जो जानो जग जीवना, सो जानो जग जीव, पानी बचाओ अपना, फिर पानी मांगना। साहब कहते हैं कि यदि तुम जानते हो इस जीव को, जो जानो जग जीवना, इस संसार में जीना है, संसार में जीव है, जानते हैं, तो फिर जो जानो सो जीव, तो इसको जीव जाने और पानी बचाओ अपना, फिर पानी मांगना। साहब कहते हैं कि जो अब तक तुमने कर लिया है, जो अब तक किए हो, उसका भोग कर लो, उसको खत्म कर दो, और आगे फिर ऐसा कर्म ना करो, उसको संभाल लो, आगे संभाल लो, आगे ऐसा कर्म ना हो कि जिससे तुम्हें दुख प्राप्त हो, या तकलीफ प्राप्त हो, या बर्बाद होने का समय आए, जीव का कल्याण ना हो, ऐसा ना करे। जो भी भोग करना है, जो भी अच्छे बुरे किया है, उसको समाप्त कर लो, पानी बचाओ अपना, उसको पचा डालो, और पचा डालने के बाद फिर वैसे कर्मों को ना करें, आगे अपने जीवन के मार्ग को साफ सुथरा करके ले चले। इस साहब का कहना है, कबीर साहब के बाड़ियों में बहुत बड़ा सत्य छिपा हुआ है। जो इसको खोज कर ले और इसको जो खोज करके इसको अपने जीवन में उतार ले, उसका कल्याण ही कल्याण है। और इसका रास्ता भी बता दिया है साफ साफ। पहले तो बता दिया कि ये जीव अनेकों बंधनों से बंधा हुआ है, उन बंधनों से इसका छुटकारा भी लेना पड़ेगा। बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, कि बल छूटे आपने कीरे छुड़ावे फिर। आप कहते हैं कि जीव बहुत बंधनों से बंधा हुआ है, बहुत विषयों से बंधा हुआ है। सबसे बड़ा बंधन तो है मोहासक्ति, मोह की आसक्ति सबसे बड़ा बंधन है। संसार में हर मनुष्य मोह की आसक्ति में आसक्त है,
और उसी में रोता है। अनेक विषयों से बंधा हुआ है। इन विषयों से छूटने के लिए उपाय कबीर साहब बताते हैं कि इनसे छूटने का उपाय है या तो स्वयं अपने पास इतनी शक्ति हो कि इन बंधनों से छूट सके, अलग हो सके, इतना बड़ा ज्ञान हो और उस ज्ञान की रहनी में चल करके खुद बच सकते हैं, छूट सकते हैं, अथवा ज्ञान नहीं है तो किसी गुरु की शरण लेना पड़ेगा। सद्गुरु ही तुम्हें छुटा सकते हैं इस बंधन से। जब तक बंधन में रहेगा जीव, आसक्त रहेगा जीव, तब तक वो गुलाम रहेगा, उसी विषय के बंधन में का गुलाम रहेगा और विषय के ही पीछे दौड़ता रहेगा, उसी में बर्बाद रहेगा। इसलिए इस जीवन को, इस जीव को इन बंधनों से मुक्ति करा ले। ये शरीर मानव तन मिला है मुक्त करने के लिए। सतगुरु यही बताते हैं कि यदि तुम्हें ऐसी क्षमता नहीं है तो सतगुरु की शरण में चले जाओ। साहब यही कहते हैं किसी सतगुरु की शरण में जा करके और अपने को इन बंधनों से मुक्त करके आजाद हो जाओ। जब तुम आजाद हो जाओगे तब स्वतंत्र हो जाओगे। और स्वतंत्र जो व्यक्ति होता है, स्वतंत्र जो होता है, वो किसी के बंधन में नहीं होता है, अपने मन का राजा होता है। उसके अंदर कोई दबाव नहीं होता, कोई उस पर दबाव कर नहीं सकता है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको नहीं कछु चाहिए सो साहन बदसा। साहब ने कहा है कि जिसके अंदर ये बंधन से मुक्त हो जाता है, उसके अंदर की सारी चाहत, चिंताएं सब दूर हो जाती हैं। किसी प्रकार की इच्छा नहीं रह जाती, किसी प्रकार की चिंता नहीं रह जाती। जब इच्छा नहीं होगी तो चिंता ही नहीं होगी। चिंता तो सदैव इच्छाओं से ही जन्म लेती है। जब मानव के अंदर इच्छाएं प्रबल होंगी तो इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो चिंतित रहता है। और इच्छाओं की पूर्ति होती नहीं, एक इच्छा पूरी हुई दूसरी तैयार हो जाती है। सारा जीवन इसी चिंता में बीत जाता है और चिंता में ही समाप्त हो जाता है। असर क्या होता है? जिस चिंता से जीवन का समापन हुआ है वही चिंता लेकर के फिर जन्म होता है। गीता में कहा है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम या प्रयातिशो मत बहु नास्ति संशय। अंत के समय जिस चिंता से, जिस विषय की चिंता से शरीर छूटता है, उसी चिंता को लेकर के दूसरा जन्म होता है, अगला जन्म होता है। यदि धार्मिक हैं तो इन ग्रंथों की बातों को माने, इन पर विचार करें, इनको समझे और समझ करके अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाए। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको नहीं कछु चाहिए सो शांत। जिसके अंदर की चाहत, इच्छा समाप्त हो गई, चिंता मिट गई और वो यही उसके अंदर है कि क्या जरूरत है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। गुजर बसर के लिए भोजन, कपड़ा और मकान के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। इस बात में वो चिंतित नहीं रहता है, मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो उसका भाग्य है, मिल गया। लेकिन चिंता नहीं करना चाहिए।
इसलिए कहते हैं जाको नहीं कछ चाहिए सौ साहन पछताए। जिसके अंदर कुछ नहीं चाहिए वो सबसे राजाओं का राजा है। इच्छा लेकर के जो जीता है वो चाहे जितना बड़ा धनवान हो, दौलत वाला हो, कैसा भी हो, लेकिन फिर भी वो राजा नहीं है। राजा तो वही है कि जिसको कोई इच्छा नहीं है, जिसके पास होता है, जिसके अंदर चाहत होती है, उसका कभी पूरा नहीं होता है, इसलिए वो गरीब होता है। कितना भी धन हो गरीब होता है, और जिसके पास चाहता मुझे कुछ नहीं चाहिए वो अमीर होता है। एक संत सबको दान दे रहा था, बांट रहा था। एक जमींदार आया, पैसे वाला जमींदार था, राजा था। उसको जब देने लगा तो उस राजा ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास तो बहुत सा धन है। लेकिन उस संत ने कहा तुम्हारे पास इतना धन है तो क्या तुम्हारे पास और धन की चाहत नहीं है, और तुम्हारे पास इसका लालच नहीं है, लोभ नहीं है, और नहीं चाहते हो? वो जमींदार कुछ जवाब ना दे दिया। बोला जिसके अंदर धनवान होते हुए भी यदि उसे और चाहत बनी हुई है तो वो गरीब है, अमीर कभी नहीं हो सकता, वो राजा कभी नहीं हो सकता है। और जिसके पास कुछ नहीं है और कोई चाहना नहीं है, कुछ नहीं चाहता है, वो अमीर है। यहाँ तक कि न मुझे भगवान चाहिए, न मुझे मुक्ति चाहिए, न मुझे मोक्ष चाहिए, न मुझे दुख चाहिए, न मुझे सुख चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसके अंदर ये भावना हो और जिसके अंदर ये जिज्ञासा हो इस बात के लिए, वो अमीर है, वो गरीब नहीं है। वो शाहन को शाह है, राजाओं का राजा है। इसलिए साहब कहते हैं कि जो जानो जीव अपना, करो जीव को सार। अगर इस जीव को अपना जीव समझते हो कि इसके तत्व को समझो, इसके महत्ता को समझो। और महत्ता को समझ करके इस जीवन को व्यर्थ में न जाने दे, इसको सही ढंग से उपयोग करके अपने आप को निश्चिंत कर दे। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण। जीव मत मारिए। जीव मारने के कई रास्ते होते हैं। किसी को तकलीफ देना ये भी जीव का मारना है। किसी की हत्या करना ये तो जीव का मारना है। किसी को सताना ये भी जीव का मारना है। तो अनेक तरीकों से जीव की हत्या होती है, जीव की मारा जाता है। किसी के साथ चालाकी करना, किसी के साथ बेईमानी करना, ये सब जीव मारना है। किसी को किसी भी प्रकार से दुख दिया जाए तो ये जीव का मारना है। साहब यही कहते हैं जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण। सब जीवों का एक ही प्राण है, एक ही तरह का सबका जीव है, सबका प्राण। सबकी जान एक ही तरह की है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, क्यों ना कोई भी हो, सब में एक ही प्राण है, विद्यमान है। और सबको एक ही तकलीफ होती है। जो हमको तकलीफ होती है वो दूसरे को भी तकलीफ होती है। क्या इस बात को कोई नहीं जानता? सब समझते हैं इस बात को। इसलिए कभी किसी जीव को तकलीफ ना दे, किसी जीव को मत मारो। हत्या कबहू न छूटिए, चाहे कोटि न सुनो पुराण। साहब कहते हैं कि हत्या तुम्हारे जो लगी है ये छूटने वाली नहीं है। चाहे जितने
करोड़ों जाप करो, करोड़ों यज्ञ करो, करोड़ों पुराणों का पठन करो, कुछ भी करो, हत्या कभी छूटेगी नहीं। हत्या का भोग करना पड़ेगा। बीज बोया गया है तो जगेगा जरूर, और जगेगा तो उसे काटना पड़ेगा। कबीर कमाई अपनी कबहू न निष्फल जाए, बोया बीज बबूल का तो आम कहां से खाए। कबीर साहब कहते हैं कि जो भी कमाई करोगे वो निष्फल नहीं है। जैसा बीज बोगे वैसा ही जगेगा। बबूल का बीज बो करके आम का फल नहीं खा सकते। इसलिए साहब कहते हैं कि कितना भी दान धर्म व्रत उपवास और यज्ञ कुछ भी कर लो, यदि तुमने जीव का हनन किया है तो उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा, बच नहीं सकता कोई। ये विश्व व्यापी नियम है जिसका कानून परिवर्तित नहीं है। जीव घात मत कीजिए, बहुर ले तुए कान। किसी जीव का घात न करो, वो सबका वो लेता है, बदला लेगा। कैसा भी हो उसको बदला लेगा और बदला देना पड़ेगा। जो जीव घात करेगा, जीव के साथ घात करेगा, वो बच नहीं सकता है। अपने आप की सच्चाई और झूठाई को वो पहचान नहीं रहा है, और उस गलत काम करते हुए भी वो सोच रहा कि मैं सही कर रहा हूं। सही कैसे कर रहे हैं? लाखों मुर्गी अंडे खा रहे हैं, पशु पक्षियों का वध कर रहे हैं, खा रहे हैं, और कहते हैं मैं धर्म कर रहा हूं, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। ऐसा ऊपर से बोल रहे हैं। हनन कर रहे हैं, वध कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं, और कहता है मैंने किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया। फिर ये फल क्यों भोग रहा हूं? बुरा किया है, तुमने सोचा कि मैं मनुष्य के साथ बुरा नहीं किया, तो क्या मनुष्य का और पक्षी पशुओं के प्राण अलग अलग हैं, जीव अलग अलग हैं? क्या उनको तकलीफ नहीं होती है? क्या उनकी हत्या नहीं लगती है? ये भोग तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहा है जीव घात मत कीजिए, बहुर ले तुए कान। किसी जीव के साथ कैसा भी दुर्व्यवहार न करें, क्योंकि वो तुम्हारे बदला जरूर लेगा, बदला देना पड़ेगा। तीरथ गए न बाचियो, चाहे कोटि ने हीरा देवदान। कहते हैं तीरथ व्रत करने से छूट नहीं पाएगा वो बदला, वो परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। चाहे जितने तीर्थ करे, चाहे जितना दान करे, करोड़ों हीरों का दान कर दें, लेकिन फिर भी उससे बचत नहीं होगी, भोग करना ही पड़ेगा। करोड़ों दान करके आग में उंगली घुसोड़ दो, भला जलने से बच जाए। आग में डाली हुई उंगली जल जाएगी तुरंत, कोई दान काम नहीं आएगा। इससे बेहतर है कि बचना पड़ेगा कि आग में हम हाथ क्यों डालें, आग से हाथ को बचा के रखें। ऐसे ही बचना होगा कि हम किसी के साथ दुर्व्यवहार क्यों करें, उससे अपने को बचा के रखें। बचा के रखेंगे तभी बचत होगी, और नहीं बचा के रखेंगे तो परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। आज अच्छा लगता है मांस खाने में, कल जब तकलीफ होती है तब पता चलता है कि कितनी बड़ी दशा बिगड़ती है। इसलिए साहब कहते हैं कि जो जानो जीव अपना, करहो जीव का सार। अगर तुम जानते हो कि ये जीव मेरा है, तो इस जीव की महत्ता को समझ करके और इस जीव को सही मार्ग पर लगा करके अपने आप को सुरक्षित करें, अपने आप को एक कर्म करके आकर के इस संसार में भोग का समय पाए हो, भोग रहे हो। कोई मत ये सोचे
कि मैं सुखी हूँ, कोई सुखी नहीं संसार में। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सब दुखिया। शरीरधारी कोई भी सुखी नहीं है, ये किसी कर्म का फल है जो यहाँ भोगने के लिए आए हुए हैं। इस संसार रूपी जेल खाना में आए हुए हैं और इस जेल खाना से छूटने के लिए उपाय करना चाहिए, न कि फिर और जेल खाने में आने का उपाय करें। भोग के लिए है, ये समझ ले कि ये भोग कर रहे हैं हम। धन से सुखी दिख रहे हो, दौलत से सुखी दिख रहे हो, लेकिन तुम्हारा अंतर मन सुखी नहीं है। तुम्हारे अंदर रात दिन नींद नहीं आती है, रात दिन तुम सोते नहीं हो, चिंतित रहते हो। किसके लिए चिंतित रहते हो? धन के लिए, परिवार के लिए, घर मकान के लिए, अनेकों तरह की चिंताओं से, किसी न किसी चिंता से जरूर ग्रसित रहते हो, चिंतित रहते हो। तो जो चिंता से मुक्त नहीं है वो कहीं सुखी हो सकता है? सोचने की बात है, कोई सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए साहब कहते हैं कि जो किया तो उसका भोग कर रहे हो और उसको भोग लो, लेकिन आगे ऐसा कर्म न करें कि फिर भोगना पड़े। पानी बचाओ अपना, फिर पानी मांगना, ऐसा भोग न करना पड़े। यही साहब का कहना है, यही निवेदन है। ये मानव मनुष्य शरीर पा करके इस मानव जीवन का दुरुपयोग न करे, मानव शरीर का दुरुपयोग न करे, इस जीवन का सदुपयोग करे और किसी के साथ किसी प्रकार का ऐसा व्यवहार न करे कि जो किसी को दुख हो। यही सबसे बड़ी भक्ति है, यही रहनी ही भक्ति है, न कि पत्थर पूजना, मंदिर पूजना, मस्जिद पूजना, माला जपना, राम राम रटना, ये सब भक्ति नहीं है। भक्ति यही है कि हम किसको कितनी साधना से किसको बचा लें कि उसे हम हमारे द्वारा उसको कोई तकलीफ ना हो, यही साधना है, सबसे बड़ी भक्ति है। हर मनुष्य, यही मेरा निवेदन था, यही साहब का निवेदन था। साहब की वाणी का मैंने व्याख्या किया और इस पर विचार करें। यदि अच्छा लगा हो, शब्द अच्छे लगे हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं और घंटी का बटन दबा करके और प्रवचनों को सुने। ऐसा करने से साधुवाद का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यही मेरा निवेदन भी है और सबको सही मार्ग कर दिखाने का ही हर समय प्रयास करें। यही सबसे बड़ी भक्ति है, यही साधुता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोले सतगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब। अहं सत चेतन ज्ञान स्वरूपम अजराहं अमराहं अखंडम अनूपम। अहं सत चेतन ज्ञान स्वरूपम अजरामराहं अखंडम अनूपम। अहं सत चेतन ज्ञान स्वरूपम अजरामराहं अखंडम अनूपम। मैं शुद्ध चेतन हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ। इसका मतलब होता है ये मंत्र का जाप सदैव करना चाहिए और इसका अर्थ निकाल करके अपने जीवन में उतारना ही सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी पूजा है। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।